ड्रामा सीरियल हया की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे रूहान और उसकी पूरी फैमिली को अब कारोबारी सिलसिले में मसला तो आ ही गया है, मगर किसी को समझ नहीं आती कि आखिर इसका हल क्या है। बस नुकसान बर्दाश्त ही करना पड़ेगा। फिर ऐसे में जब ये हया बात कर रही थी इस रूहान से तो गोली चलने की आवाज आती है। कुछ डाकू जो रूहान को आकर लूट लेते हैं तो हवाई फायर करते हैं, तो इधर ये हया डर जाती है, भागते हुए आकर सबको बताती है कि रूहान को गोली लगी है। मैं उससे फोन पर बात कर रही थी तो गोली चलने की आवाज आई। आफाक समझाता है कि हवाई फायर भी हो सकता है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। अब रूहान जिसका फोन भी नहीं लग रहा स्विच ऑफ जा रहा है। कुछ देर बाद रूहान का पता चलता है वो सही सलामत होता है। तो फिर ये हया झूठ मूठ की फिक्र जाहिर करती है कि रूहान अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। अपनी यह फिक्र हया के मुंह से सुनकर रूहान को बहुत ही अच्छा लगता है। वो तो इससे कह भी देता है कि इसके दो रूप हैं, वो हया जिसे मैं जानना नहीं चाहता और एक ये हया है जो मेरे सामने खड़ी है। अब मुश्किल वक्त की घड़ी में दुश्मन सामने ठहरा है तो ये हया ही होती है जो बाजी पलट देती है, सिर्फ और सिर्फ सबका एतमाद जीतने के लिए और अपनी इस घर में बेजा बेजा करवाने के लिए। क्योंकि अब मुबारक मजदूर ने फैसला कर लिया है कि जितना भी नुकसान हो हम ये प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, मगर ये हया ही होती है जो सलाह देती है और अपने आप को सामने रखती है कि वो अब इस मामले को देखना चाहती है, उसका हल इसके पास है। ये सुनकर तो सभी मुतवज्जा हो जाते हैं कि आखिर इस हया के पास क्या हल है जो हमारे पास नहीं, मगर वो तो यकीन दिलाती है मुबारक मजदूर को कि प्लॉट के कब्जे की फाइल उसके कदमों तले होगी और फिर ये हया कब्जा छुड़वाती है इस बेजात की मदद के जरिए। अब इन्हें तो मुबारक मजदूर का ही मुंह है, हया का थोड़ी ना। तो बस फिर ये बेजात फाइल लेकर खुद आता है। तभी ये हया बड़ी बेसब्री के साथ उसका इंतजार कर रही थी। उसके लिए सुर्ख जोड़ा भी पहनती है और फूल भी उसके लिए पेश करती है और ऊपर से अपना बोल बाला किया अपने शोहर और अपनी सास के सामने। किस घर की और मुबारक मजदूर की इज्जत की बात हो तो वो कुछ भी कर गुजरेगी।